हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एसएससी जीडी क्लासेस चल रही है, उसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है। अब आता है ये नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन स्पीच है, उसको हम पहले देखते हैं। लिखा हुआ है, स्ट्रगल से कभी हारना नहीं चाहिए। स्ट्रगल से कभी हारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद बतानी है। तो चलते हैं, इसी के साथ हम क्लास में कंटिन्यू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप करें तो आपके दिमाग में दो बातें होनी चाहिए। पहली बात कि कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा। पहला चीज हमेशा याद रखिएगा कि टाइम एंड वर्क आप कोई भी क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना ही पड़ेगा। टोटल वर्क आप निकालेंगे और एक दिन का टाइम निकालना पड़ेगा। एक दिन का यदि टाइम आपने निकाल दिया तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो चलते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला लिखा हुआ क्वेश्चन कि एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है, किंतु अपने बेटे की सहायता से वह 3 दिन में पूरा कर सकता है। उसका बेटा अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने पहले ही बताया कि टोटल काम हमें पता होना चाहिए और एक दिन का काम हमें पता होना चाहिए कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है। तो टोटल वर्क आपको पता चल गया और एक दिन का काम पता चल गया, तब तो आप मल्टीप्लाई कर लो, भाग दे दो, कुछ भी कर लो, आराम से आप निकाल लोगे। बताया मैंने ये चीज। क्या होता है, आप एक सेंस लगाइए, छोटा सा सेंस लगाइए। मान लीजिए आप हैं, आपको एक काम दिया गया, कहा गया कि आपको आज सब्जी काटनी है। आप सब्जी काट रहे हो, आपने 2 घंटे में सब्जी काटी। 2 घंटे में आपने सब्जी काट के तैयार कर दी। अब उतनी सब्जी और दे दिया गया, आपको आ गया गुस्सा। हम कहा भाई मैं इतना क्यों काम करूंगा। अब आप क्या किया, आपने अपने फ्रेंड को फोन कर दिया, अरे यार सब्जी बहुत दे दी गई है, अभी तो काट के 2 घंटे हैं, हाथ दर्द हो रहा है भाई, थोड़ा आ जाओ काम कर लो। वो आया, वो भी सब्जी काटने लगा और आप भी सब्जी काटने लगे। अब वही काम आधे घंटे में समाप्त हो गया। तो टाइम तो कम लगा, सब्जी उतनी थी। आपने पहली बार जब सब्जी काटा तो 2 घंटे आपने लगाए, और अब जो आपने सब्जी काटा अपने दोस्त की सहायता से, वो आपने जल्दी कर दिया ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टोटल सब्जी है कितनी। भाई टोटल सब्जी आपको पता चल जाए तो आपकी क्षमता पता चल जाएगी कि मैंने एक बार में कितना सब्जी काटा, ये आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए आप अपने दोस्त की सहायता से काट रहे हैं तो दोस्त की भी तो क्षमता कुछ होगी, वो भी तो कुछ काम किया है, तो उसकी भी तो क्षमता होगी। तो वही क्षमता निकालनी होती है कि एक टाइम वो कितना काम किया। वो पता चल गया तो आप तुरंत सवाल सॉल्व कर दोगे, और इसी बेस पे ये सवाल आता है। पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कोई एक आदमी है, क्या है? एक आदमी किसी कार्य को 5 दिन में करता है। कोई मैन है, मान लीजिए मैन कोई है, वो एक काम को 5 दिन में करता है। अब वो क्या कह रहा है कि वो अपने बेटे की जैसे ही सहायता लिया तो वो काम कितने दिन में? 3 दिन में पूरा हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 दिन में पूरा हो रहा है। यानी कि ये तो कंफर्म बात हो गई कि जैसे ही उसका बेटा लगा तो काम जल्दी हो गया ना। तो पहले मैंने आपको बताया कि टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम कैसे निकालते हैं? इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। जो एलसीएम आता है वही इनका टोटल काम होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5×3 = 15। ये टोटल हमारा जो काम है वो 15 काम टोटल है। अब हमें एक बात बताइए कि टोटल 15 काम है, आदमी जो है ये है वो 5 दिन में समाप्त कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो? तो आप तुरंत कह देंगे सर 3 काम करेगा वो। बात तो सही है, यानी एक दिन में वो 3 काम करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब वो अपने बेटे के साथ जैसे ही मिला, अपने बेटे की सहायता से जैसे ही मिला, वही काम 15 जो काम था अब वो 3 दिन में दोनों कर रहे हैं। तो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप तुरंत कह देंगे सर 5 काम करेंगे। बात तो सही है। अब हमें यह पता चल गया कि अकेला एक दिन में यदि आदमी काम करे तो 3 काम करेगा, और अपने बेटे की सहायता से जैसे ही लिया तो एक दिन में वो 5 काम करेगा। अब हमें समय तो सेम पता चल गया कि एक दिन में ये भी काम कर रहा है और एक दिन में ये भी काम कर रहा है। तो अब तो हमें ये पता चल ही गया कि एक दिन में दोनों इतने काम कर रहे हैं, यानी ये 3 काम कर रहा है और ये दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। एक दिन में कर रहे हैं ना?
कर रहे हैं। तो अब हमें एक बात बता दो प्यारे सी कि ये 3 काम तो इसने कर दिया एक दिन में, बात तो सही है। 5 में से यदि 3 काम आदमी कर देगा, भाई इसमें बेटा भी तो शामिल है, यानी 3 काम जो है वो 3 काम अपना आदमी कर दिया, तो उसका बेटा कितना काम करेगा? तो आप तुरंत कह देंगे सर 2 काम करेगा, तभी तो 5 काम बन रहे हैं। यानी 2 काम कौन करेगा? बेटा करेगा। अब बेटा जो है वो कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। कितने दिन में? 1 दिन में। कितने दिन में कर रहा है वो? 1 दिन में कर रहा है। कर रहा है ना 1 दिन में? कर रहा है। 1 दिन में काम, ये काम हो गया हमारा, और ये दिन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। मैं समझाने के लिए खाली आपको बता रहा हूं ये चीज। यानी 2 काम 1 दिन में ये कर रहा है। तो ऐसे करते 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 15 काम कितना दिन में करेगा? तो आप तुरंत कह दोगे सर 15 मेरा काम है, वो 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो कंफर्म है कि 7.5 दिन में वो काम पूरा कर देगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर हुआ? भाई सिंपल सी चीज मैंने आपको पहले शुरुआती में बता दी कि मुझे टोटल काम पता चल जाए, 1 दिन का काम पता चल जाए, तब तो मैं आराम से निकाल ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मुझे। क्यों नहीं आएगी? ये मुझे पता चल गया कि 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो 15 काम है मेरे पास है। 1 दिन में 2 काम किया तो 7.5 दिन में पूरा काम कर देगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे ऐसे एक क्वेश्चन और लेके चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको करने में आज। चलिए सेकंड नंबर क्या कह रहा है? अमित और सुनील मिलकर एक काम 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, कर लो, अच्छी बात है। सुनील और दिनेश मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छी बात है, कर लिया उन्होंने भी। और अमित और दिनेश ने मिलकर उसी काम को 18 दिन में पूरा किया। यदि अमित और सुनील और दिनेश एक साथ मिलकर काम करें तो वे कितने दिन में काम पूरा करेंगे? अब मैटर यहां फंस गया। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्या करते हैं कि काम पहले पूरा टोटल निकाल लिया जाता है। जब पूरा काम निकल आएगा तो यार 1 दिन का काम तो आप निकाल ही लोगे। जब 1 दिन का काम निकाल लोगे तो आप पता चल जाएगा। भाई तीनों को एक सेम वैल्यू पे लाना है ना, तभी तो। वही क्षमता तो अलग अलग है ना तीनों की, तीनों को एक साथ हम लेके आएंगे बराबरी में, तभी होगा। सॉरी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिवाली का टाइम चल रहा है, थोड़ा पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो उसका थोड़ा आवाज आ रही है, तो वो थोड़ा देखिएगा, ठीक है? मतलब उसको इग्नोर कर दीजिएगा, कोई नहीं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन समझिएगा फिर बात को। अमित और सुनील मिलकर एक काम 9 दिन में करते हैं, यानी अमित प्लस सुनील मिलकर एक काम को 9 दिन में करते हैं। क्लियर? उसके बाद सुनील और दिनेश उसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं। दिनेश प्लस सुनील उसी काम को 12 दिन में करते हैं। उसके बाद अमित और दिनेश उसी काम को 18 दिन में करते हैं। अमित प्लस दिनेश उसी काम को 18 दिन में करते हैं। बात तो सही है। टोटल काम हमें पता चल जाए तो मेरा तो बात बन ही जाएगी। तो टोटल काम निकालना है तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 36। 36 एलसीएम आ गया। 36 काम 9 दिन में समाप्त हो रहा है, तो 1 दिन में कितना समाप्त हो जाएगा? तो आप तुरंत कह देंगे सर 4 काम समाप्त हो जाएगा। 36 काम में वो 12 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना समाप्त कर लेंगे? तो आप तुरंत कह देंगे सर जी 3 काम समाप्त कर रहे हैं। 36 काम है 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो 1 दिन में कितना समाप्त करेंगे? तो 2 काम समाप्त करेंगे। यानी हमें पता चल गया कि टोटल 36 काम मेरे पास है, और दिन कितने में? 1 दिन में 4 काम कर रहे हैं, 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, और 1 दिन में 2 काम कर रहे हैं। सबको जोड़ा गया तो एक अमित प्लस सुनील, यानी अमित प्लस सुनील ये कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं, सॉरी 4 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 4 काम कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चल गया दिनेश प्लस सुनील हमारा 3 काम कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? कर रहे हैं। और अमित प्लस दिनेश ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। ये भी हमें पता चल गया, क्लियर हो गया।
टोटल ये काम कितना कर रहे हैं, तो टोटल हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया 2A मतलब अमित प्लस सुनील प्लस दिनेश, ये टोटल कितना हो गया तुम्हारा काम 4, 4 3 7, 7 2 9। यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो बताओ। नो डाउट। यानी एक दिन में कितना काम करेंगे, ये तीनों मिलके एक दिन में 4.5 काम कर लेंगे। या आप चाहते ऐसा लिख लो, 4.5 काम ना लिख के, आपको आसानी होगी काटने में। ये क्या हुआ, एक दिन में काम कर रहे हैं, एक दिन में कार्य कर रहे हैं। टोटल काम कितना है मेरे पास, तो आप तुरंत आप कह दोगे टोटल जो काम है 36 काम है। एक दिन में वो 9/2 काम कर रहे हैं, तो कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो आप तुरंत कह देंगे 36/9/2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी A प्लस S प्लस D, यानी 4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 8, यानी 8 दिन में काम समाप्त कर लेंगे। ये कौन, तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे, तो आप कह देंगे तुरंत सर 8 दिन में क्या कर लेंगे, काम समाप्त कर लेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए आप। कोई डाउट नहीं, आगे चले। चलिए नेक्स्ट 3rd नंबर क्वेश्चन। मैं पहले ही बता रहा हूं दिवाली का टाइम चल रहा है, उसी ने बम फोड़े जा रहे हैं, तो इस बात को आप इग्नोर करिएगा, पढ़ाई को नहीं, बम को, जो बम फोड़े जा रहे हैं बाहर। चलिए ABC किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं, C अकेला इस काम को 36 दिन में पूरा कर लेता है, तो A तथा B एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिन में करेंगे। ध्यान रखिएगा, वो क्या कह रहा है, A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर 9 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं। चलिए भाई अच्छी बात है, कर ले रहे हैं। C अकेला उसी काम को 36 दिन में काम समाप्त करता है, तो A तथा B एक साथ मिलकर 50% काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। समझिएगा बात को। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में, और C अकेला जो है वो कितने दिन में कर रहा है आपका, तो आपने कह दिया 36 दिन में कर रहा है। भाई कितना तगड़ा है कि अकेला 36 दिन में काम समाप्त कर रहा है, और ये तीनों है तो 9 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बहुत सही बात है। टोटल काम हमने निकाल दिया, कितना आ गया 36, ये कितना हो गया 4 हो गया, ये 1 हो गया, यानी एक दिन में ये एक काम कर रहा होगा, ये तीनों मिलकर 4 काम कर रहे होंगे। बात सही है। यदि ये तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, जिसमें से एक काम अपना C कर लिया, तो बचा कितना, 3 काम कौन करेगा, A प्लस B कर रहे होंगे। बात तो सही है भाई, ये काम ये खुद अकेला कर लिया, तो 4 में से एक चला जाएगा, तो 3 ही काम तो बचे, तो 3 काम कौन कर रहा है, A प्लस B प्लस C कर रहा है। क्लियर बात, यानी A प्लस B हमारा क्या, सॉरी A प्लस B हमारा 3 काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल हमारा 36 काम है, जिसमें से 3 काम हमारा कौन कर रहा है एक दिन में, A प्लस B कर रहा है, तो कितना काम हो गई है, तो आपने तुरंत कह दिया कि सर ये क्या बच्चों वाली बात कर दी आपने, 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। अब ये बताओ ये कितना कितना समझ है कि आंसर होगा, आप बता दो क्या ये आंसर होगा। कितने बच्चे यहीं पे आप आंसर लगा के आ जाओगे और ऑप्शन में दिया होगा, बट ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप साफ साफ क्वेश्चन में देखो ना, क्या कह रहा है 50% काम, टोटल काम मतलब 12 दिन में हो रहा है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा वही आंसर आ जाएगा। भाई जो हो जाएगा वही आंसर है, 50% ही तो काम निकालना है, तो 12 इंटू 50/100, इससे ये कैंसिल 1/2 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं, तो 12/2 कितना आ जाएगा
6 कितना आ जाएगा 6 दिन, 6 डेज नहीं 6 डेज लगेंगे और यही इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्लियर? आगे चले, चलिए अब आगे जो क्वेश्चन आते हैं देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं, मिस ना करिएगा, हर साल पूछे गए हैं। लिखा है ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम को 30% काम 6 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेला उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। उसी काम को अकेला पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे। तो देखिए कभी भी परसेंटेज आ जाए, याद रखिएगा बात को, कभी भी परसेंटेज आ जाए तो आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि यार एक बिल्डिंग बनानी है। समझिए बात को, एक मेरे बिल्डिंग बनानी है, ये बिल्डिंग का ये बिल्डिंग है, उसी का ये 30% काम कह रहा है। कितना कह रहा है 30%, यानी यहां तक का बिल्डिंग इसने 30% बना ली। तो हमें टोटल बिल्डिंग बनवानी है। यदि ये मान लीजिए 2 दिन में 30% काम कर रहा है तो 100% कितना दिन में काम करेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा। यानी पूरा काम हमें पूरी बिल्डिंग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जो दूसरा बंदा है वो तो पूरा काम करके जा रहा है ना अपना, तो इसका भी ये पूरा निकालना ही पड़ेगा आपको। ये चीज देखिए कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। कभी भी कह दे 30%, 40%, 80%, कितना भी कह दे तो आपके माइंड में एक बात आ जानी चाहिए, क्या कि वो पूरी बिल्डिंग मुझको निकालनी है, केवल 30% नहीं निकालना है। यदि 30% केवल आंसर आप लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? ये पहले मैंने बता चुका हूं पहले लेक्चर में। चलिए मैंने फिर बता दिया जिससे आपको रिवाइज हो जाए। चलिए देखिए आप चौथा नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन। जैसे जैसे कह रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ और आंसर आप निकालते जाओगे। क्या कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम को 30% काम 6 दिन में करते हैं। यानी ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं 30% का, कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में। ये कितना हो गया 3/10 बराबर कितना हो गया 6, ये तो हुआ। तो एक काम कितने दिन में करेंगे तो आप तुरंत कह देंगे, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो तुरंत आप कह देंगे सर एक काम जो होगा वो पूरा कितने दिन में होगा 20 दिन में। यानी हमें पता चल गया कि ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं, और सी जो अकेला है वो कितने दिन में काम कर रहा है 25 दिन में काम कर रहा है। सी है ना, एक मिनट चेक कर लो बी है कि सी है, सॉरी बी है। बी अकेला उसी काम को 25 दिन में कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि क्षमता ज्यादा बढ़ गई है तो वो काम दिन भी कम लगने लगे, क्षमता कम हो गई तो दिन भी ज्यादा लगने लगे। टोटल काम हमें निकालना है तो ए प्लस बी हम निकाल दिए 20 और बी हमारा कितना है 25। टोटल काम निकाल दिया मैंने, तो टोटल काम आप तुरंत कह दोगे कि सर 100 काम होना चाहिए। यहाँ पे कितना होना चाहिए 100 काम। क्यों? क्योंकि 100 ही एक ऐसा एल्सियम बनेगा जो इन दोनों को काट पाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल, ये चलेगा 5 बार और ये चला जाएगा 4 बार। यानी एक दिन में बी 4 काम करेगा और ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। अब हमें पता चल गया कि यदि 4 काम बी ने कर लिया तो 5 में से 4 चला जाएगा, तो एक काम कौन करेगा, एक करेगा हमारा। बात तो सही है, क्लियर बात है भाई। 5 टोटल काम हो रहे हैं इसमें, ए प्लस बी मिलकर 5 टोटल काम कर रहा है और बी मिलकर 4 अकेला काम कर दे रहा, तो इसमें से 4 यदि चला जाएगा तो एक काम किसने किया, ए ने किया। टोटल 100 काम हमारे पास है और ए के अनुसार एक दिन में एक काम करते हुए 100 दिन में वो 100 काम करेगा, यानी 100 दिन ये लगा देगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? देख लीजिए, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन है, पिछले जैसा क्वेश्चन है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। इसमें वही है कि ए प्लस बी जो है 5 काम कर रहे हैं,
यानी दोनों मिल के 5 काम कर रहे हैं, और बी अकेला 4 काम अकेला कर दिया, तो 4 काम कर दिए तो बचा तो एक ही काम ना मेरे पास, तो ये एक काम कौन कर रहा होगा, एक कर रहा होगा। टोटल 100 काम में एक दिन में एक काम कर रहा था, 100 काम 100 दिन में करेगा। क्लियर? चले आगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर देखो एक बार। हाँ, 5वां नंबर भी ऐसे क्वेश्चन है, 6वां नंबर चेंज होगा। चलिए 5वां नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी काम को 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए पूरा कार्य करता है, ए जो बिल्डिंग बनाया वो पूरा बनाया, जबकि बी आधे समय कार्य करता है, और पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। समझिएगा बात को, यानी 50% वो काम किया है, आधा करने का मतलब 50% बी ने काम किया। बस इतना ही सा दिमाग लगना था इसमें, और क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते। बट क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि वो आधा कह दिया, आधे में आधे आप हो गए, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, कर ही नहीं पाए, वो चीज है। तो समझिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ए ने तो अपना पूरा काम किया, यानी कि वो 20 दिन में पूरा काम करेगा। जो ए जो है, ए ने 20 काम किया, पूरा पूरा काम किया भैया। बी आया, वो आधा काम कर रहा है, यानी 1/2 कितना काम कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम कितना करेगा, 30 × 2 बराबर 60 दिन। अब मुझे आ गया, काम खत्म। यानी ए जो है 20 काम कर रहा है, बी जो है पूरा काम 60 कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लिया तो तुरंत हमें पता चल गया कि 60 काम हमारे पास टोटल है। 60 काम है, 20 दिन में समाप्त करेगा तो एक दिन में कितना समाप्त कर देगा, 3 काम, ये एक दिन में एक समाप्त कर देगा। क्लियर? अब दोनों मिलकर काम करना है इसको, टोटल हमारा 60 काम था, और दोनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15 ही होगा ना, हाँ 15 होगा। 15 दिन में समाप्त कर देंगे, और यही इसका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, बस यही का खेल था केवल। ये खेल आपने खेल लिया तो ये तो खेलने में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। क्लियर? चले आगे। यहाँ सब थोड़ा टाइप चेंज करेंगे हम, बहुत हो गया ये वाला क्वेश्चन, अब टाइप चेंज होगा, अब मजा आएगी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:5:4 है। साथ में कार्य करते हुए एक कार्य को 35 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी 28 दिन तक कार्य करते हुए शेष कार्य सी पूरा करेगा। कब करेगा, कितने दिन में करेगा, ये चीज हमें पता करना है। अब एक बात बताओ, मान लीजिए ये आप हो, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, और ये भी आपका फ्रेंड है। जब आप तीनों मिल के काम किए, माना, समझिएगा बात को समझिएगा, आपने 2 काम किया, आपका फ्रेंड 3 काम कर रहा है, और ये 5 काम कर रहा है। तीनों मिलके जो काम आपने किया, कितना काम किया, 9 काम किया, सॉरी 9 10 काम किया आपने। कितना काम किया, 10 काम किया। एक दिन में आपने तीनों मिल के आपस में जब काम किया तो 10 काम किया 10 काम। इसी को मैं कह दूं कि 50 दिन में आप कितना काम कर लोगे, तो तुरंत आप कह दोगे 500 काम हम कर लेंगे ना। बस यही कॉन्सेप्ट है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। ठीक है, चलिए आप देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, सॉरी 6ठा है ना, 6ठा नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है, 6 नंबर। क्या कह रहा है कि 7:5:4 है, यानी कि A/B/C 7:5:4
7 रेशियो कितना है, 7:5:4 है, 5:4 है। यानी कि कहने का मतलब यह है इसकी क्षमता 7 करने की है, इसकी क्षमता 5 करने की और इसकी क्षमता 4 काम करने की है। अब वो ये कह रहा है कि ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। तो ये हो गया आपका 5 और 4 कितना हो गया, 5×4=9 और 9 और कितना हो गया 16। यानी एक दिन में वो 16 काम कर ले रहे हैं। 16 काम एक दिन में कर रहे हैं और काम कितने दिन तक करें, 35 दिन तक। कितने दिन तक करें, 35 दिन तक। टोटल कितना काम कर लिए, 560 काम कर लिया। यहां तक क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अब वो ये कह रहा है कि A+B यही है ना, हाँ A+B, A/B 7:5 ये तो है। ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो आपने तुरंत कह दिया कि सर ये 12 काम कर रहे हैं। 12 काम कर रहे हैं ना, 12 काम कर रहे हैं। यानी ये 12 काम कर रहे हैं और 28 दिन तक काम किया, तो टोटल ये काम कितना कर दिया, 336 काम। कितना कर दिया, 336 काम। टोटल तीनों मिला के यानी इसको देखा गया तो A/B/C मिलकर जो काम किए 560 काम किए और A और B मिलकर काम किए 336। तो बचा हुआ काम कौन करेगा भाई, A और B तो अपना काम कर दिए 336, टोटल हमारा 560 काम है। तो आपका दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी कि जो बचा वो C काम कर रहा होगा। क्लियर बात है, C काम कर रहा हो तो कोई कर नहीं रहा, यानी C काम हमारा कर रहा है। देखा गया इसमें से तो C काम किया ना। कितना काम किया होगा, 224। कितना काम किया होगा, 224। कौन कर रहा होगा, ये C कर रहा होगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये C कर रहा है ना। ये हमारा C काम कर रहा है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हमारा C काम कर रहा है। ये टोटल जो 224 काम है वो C कर रहा है ना। काम है, यदि काम देखा गया, काम ओनली काम देखा गया, समय नहीं देखा गया। बट साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है कितने दिन में काम करेगा। तो एक दिन में वो 4 काम कर रहा है, टोटल काम 224 काम है। तो एक दिन में 4 काम करते करते, अब देखो यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं आपको जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सी जो है वो टोटल काम 224 है हमारे पास और एक दिन में वो 4 काम करेगा। तो इसके अनुसार कितने दिन में काम समाप्त कर देगा, तो आप कह देंगे तुरंत सर 56 दिन में काम समाप्त कर देगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, बहुत मैंने डिटेल से आपको समझाया है इस क्वेश्चन को। ABC तीनों मिलके 16 काम कर रहे हैं एक दिन में, 35 काम टोटल, 35 दिन तक। यदि 16 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 35 दिन तक लगातार तीनों ने काम किया तो 560 काम कर लिया। अब क्वेश्चन जब सेकंड बार में आया तो वो ये कह रहा है A और B दोनों मिलकर कितना काम करेंगे यदि 28 दिन तक कर रहे होंगे। तो 12 काम एक दिन में किए दोनों मिलके, तो कितना टोटल काम कर लिए 28 दिन तक। एक दिन में 12 काम कर रहे तो 28 दिन में कितना काम कर लिए, 336 काम कर लिए। टोटल काम 560 था, उसमें से 336 हमारा काम A और B कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि 224 जो काम बचा होगा वो C कर रहा होगा। टोटल काम है ये हमारा, मुझे कितने दिन में करना है, तो एक दिन में यदि वो 4 काम कर रहा है, 224 काम टोटल करना है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 56 दिन में ये काम समाप्त कर लेगा। कौन, C। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है, नो डाउट। चले आगे 7वां नंबर, सेम ऐसे क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, इनको आपको समझ नहीं आया तो समझ लीजिए आप नहीं समझिए कुछ भी। इतना मैंने डीपली इसको समझाया क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कोई समझाएगा नहीं इतना डीपली। मैं आपको रीजन दे के पढ़ाऊंगा कि आखिर में क्यों हुआ। रटने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, देखिएगा क्या कह रहा है।
किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात 7:5:6 है। यदि एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने मिलकर 21 दिन तक काम किया और शेष काम ए के द्वारा अकेले पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। सेम वही क्वेश्चन, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी कितना है 7:5:6। 7:5:6 ये तो है। टोटल काम कितना हो गया तो आप तुरंत कह दिए 6×5 11, 11 और 7 18। एक दिन में वो 18 काम कर रहा है कि नहीं? एक दिन वो 18 काम कर रहा है, यानी एक दिन वो 18 काम कर रहा है, यानी कौन कर रहा है? ए रेशियो बी रेशियो सी। एक दिन में 18 काम कर रहा है, टोटल 35 दिन तक काम किए तो कितना काम करते? 630 काम कर लीजिए। अब वो ये कह रहा है कि B प्लस सी, तो B रेशियो सी, प्लस नहीं है रेशियो, ठीक है। 5 रेशियो कितना है? 6। टोटल कितना हो गया? 11। यानी 11 जो है वो कितने दिन तक किए दोनों मिलके? तो तुरंत इसमें कह दिया 21 दिन तक। तो 21 दिन तक किए ये काम, तो कितना हो गया? 231 काम किए। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। दोनों मिलके एक दिन में 11 काम किए तो 21 दिन तक काम किए तो 231 काम कर लिए। टोटल काम हमारा 630 है, जिसमें से बी और सी 231 काम कर लिए, तो बचा कितना काम? 399 काम बचा। ये तो बचा 399 बचेगा ना? हाँ, 399 काम बचा। क्लियर हो गया? यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं? ये काम कौन कर रहा है? तो आप तुरंत कह देंगे ये काम हमारा ए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई बी और सी तो काम कर ही लिया ना अपना 231। बचा जो काम हमारा ए कर रहा है। ए काम ए जो है वो काम कितना है? 399। एक दिन में वो 7 काम कर रहा है, तो 399 काम कितने दिन में करेगा? तो आप तुरंत कह दोगे सर 57 दिन में, डेज में करेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं मैंने बताया, सेम वही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? चले आगे। चलिए अब आएगा थोड़ा टाइप चेंज। अब देखिए, आज जो मैं टाइप करवाऊंगा और कल टाइप करवाऊंगा, पहले बात को समझिएगा। आज जो करवाऊंगा वो करवाऊंगा यदि वो काम छोड़ के चले जाते हैं, तो अब छोड़ने में 2 टाइप के छोड़ेंगे। पहला क्या? बाद में छोड़ के चले जाते हैं, और दूसरा टाइप पहले छोड़ के चले जाते हैं। तो आज बाद वाला टाइप खत्म करते हैं, कल पहले वाला टाइप खत्म करेंगे। क्लियर? चलिए देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। समझिएगा बात को। ए और बी कोई है, वो क्रमशः 15 और 10 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, भाई दोनों साथ में किए काम, ठीक है। और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा? समझिएगा बात को। बी 2 दिन तक काम किया, उसके बाद वो छोड़ के चला गया, तो बचा किसके सर के ऊपर? बोझ किसका सर बढ़ा? ए का बेचारा। ए लगा रहा, कितने दिन वो काम समाप्त कर लेगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। क्लियर? चलिए 8वां नंबर। पहले तो सबसे पहले मुझे काम निकालना पड़ेगा। मैंने बताया आपको पहले सिस्टम। काम निकाल लो, एक दिन में कितना काम कर रहा है वहां तक का तो आपको क्लियर निकालना ही पड़ेगा। भले आप सीधा निकालो या उल्टा निकालो, काम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। यानी ए जो है वो कितना काम कर रहा है हमारा? 15 काम कर रहा है, ये अच्छी बात है, 15 काम किया। बी जो है वो 10 काम कर रहा है, अच्छी बात है भैया, 10 काम किया। टोटल काम कितना आ गया?
तो आपने तुरंत बोला एक बात कि सर जी सही बात बताऊं, टोटल काम 30 आएगा, यानी एलसीएम मैंने लिया तो टोटल 30 आ गया। आ गया ना? आ गया। इसके अनुसार 30 काम है, 15 दिन में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम समाप्त करेगा? तो आप तुरंत कह दोगे सर 2 काम करेगा ये। सही है भैया, गलत तो आप कहोगे नहीं। और ये 10 दिन में समाप्त कर रहा है 30 काम को, तो एक दिन में 3 काम समाप्त कर रहा है। यानी यहां तक क्लियर बात पता चल गई मुझे कि एक दिन में वो ए 2 काम कर रहा है और बी हमारा 3 काम कर रहा है। अब मैटर फंसा क्या? क्या? बी छोड़ के चला गया। बहुत गंदा काम किया बी ने, छोड़ के चला गया। वो बेचारा एक काम कब तक करेगा? लेकिन करना तो पड़ेगा, पैसा चाहिए तो करना ही पड़ेगा। तो बी ने 2 दिन तक काम किए, तो एक दिन में वो 3 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम किया? तो आप तुरंत कह दोगे कि सर 2 दिन में 6 काम किया। समझ आ गया? एक दिन में वो 3 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 काम करेगा। करेगा ना? टोटल काम जो मेरा 30 है, टोटल जो काम मेरा है वो 30 है। 30 में से बी ने 6 काम करके चला गया। अभी ये की बात नहीं कर रहा हूं, अभी ओनली बी की काम बात चल रही है। अभी बी जब छोड़ के चला गया तो 6 काम, 30 काम था, उसमें से 6 काम बी छोड़ के चला गया था, तो 6 काम निपटारा करके गया था, यानी काम करके खत्म करके गया था 6 काम। बचा कितना काम? तो अब तुरंत कहेंगे सर 24 काम बचा। अब 24 काम कोई भूत आके तो करेगा नहीं, या भगवान तो ऊपर से आके करवाएंगे नहीं कि भैया तुम, मैं कर ले रहा हूं तू बढ़ जा, नहीं करेगा ना। कौन करेगा? ए तो करेगा। एक दिन में वो 2 काम कर रहा है, तो 24 काम कितने दिन में समाप्त कर देगा? यहां पे कर लो वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ये लिख लो, टोटल 24 काम में है, एक काम 2 दिन में कर रहा है, ए जो है एक काम 2 दिन में कर रहा है, तो कितने दिन में समाप्त कर देगा? 12 दिन में। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है तो बताओ भाई। सिंपल सी चीज है, 2 काम कर रहा है और ये जो है वो 3 काम कर रहा है एक दिन में। जब मुझे एक दिन का पता चल गया तो 2 दिन में कितने काम कर लेंगे? तो आप तुरंत कह दो सर 6 काम कर लेंगे। बात तो सही है, 6 काम कर लेगा। टोटल मेरा काम 30 है, जिसमें से बी हमारा 6 काम करके चला गया। बचा कितना? 24 काम। 24 काम कौन करेगा? ए तो करेगा। एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 24 काम कितने दिन में कर देगा? तो 12 दिन में समाप्त कर देगा। और यही इसका आंसर आ जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा लगा? चलिए 9th नंबर पर बढ़ते हैं। आप 9th नंबर क्या कह रहा है? ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ के चला गया और शेष काम 9 दिन में समाप्त हो गया। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया यदि ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में काम समाप्त करते हैं? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए आप। ये उल्टे टाइप से चलेगा, मतलब नीचे से चलेगा। कैसे? ए और बी ने 10 और 15 दिन में काम समाप्त किए। समझ गए? 10 और 15 दिन में काम समाप्त किए। ए छोड़ के चला गया, भैया चला गया, तो शेष काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो से जब बी, ए छोड़ के चला ही गया तो बच्चा कौन? बी। तो बी तो कर रहा होगा बेचारा, तो शेष काम 9 दिन में समाप्त हो, तो बी ने तो समाप्त किया होगा, ए ने तो नहीं किया होगा, ये तो भी छोड़ के चला गया था। वही चीज पूछा, वो कितने दिन बाद छोड़ के चला गया। तो जो शेष काम आया है वो शेष काम हटा देंगे टोटल काम में से, तो हमारा काम बन जाएगा, ए निकल आएगा। चलिए 9th नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी जो है वो कितने दिन में, 10 और 15 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम हमारा क्या आ जाएगा? 30। ये 3 दिन में समाप्त कर रहा होगा, सॉरी, ये एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, ये एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। क्लियर हो गया? साफ साफ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये तो छोड़ के चला गया। भाई छोड़ के गया कोई बात नहीं, चले जाओ भैया जाओ। शेष काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कर रहा है ना? बी कर रहा है ना? भाई ये तो छोड़ के चला गया तो बी करेगा, भूत तो आएगा नहीं, भगवान तो आएंगे नहीं करवाने के लिए, इसको नहीं आएगा ना। यानी कि
जो कर रहा होगा बी कर रहा होगा, यानी ये 9 दिन तक का काम किया, तो टोटल काम कितना कर दिया, 18 काम कर दिया। लेकिन काम तो अभी 30 थे ना, जिसमें से 18 काम तो किया है बी ने, तो जो बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करके गया होगा कि नहीं। यानी कि टोटल काम कितना है हमारा, टोटल जो वर्क है वो 30 है, जिसमें से बी 18 काम कर दिया, तो 30 में से 18 काम कर दिया तो 12 काम शेष बच गया। बचा कि नहीं बचा ये शेष काम, यानी 12 काम शेष हमारा बच गया। तो ये जो है वो 3 की रफ्तार से 12 काम किया होगा, तो कितने दिन में किया होगा, तो आप तुरंत कह देंगे 4 दिन में वो किया होगा, और 4 दिन बाद वो छोड़ के चला गया होगा, 4 दिन बाद मतलब 4 डे बाद, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इनमें कोई डाउट हो तो बताओ हमें, कोई डाउट है, नो डाउट, चलिए आगे। चलिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था भाई, शेष काम तो इसने किया होगा तो बी कर लिया, तो 30 में से 18 काम कर ले तो 12 काम हमारा ए तो करेगा, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 12 काम कितने दिन में करेगा, तो आप तुरंत कर देंगे सर 4 दिन में करेगा वो। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू किए परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया, और उसके 2 दिन बाद, मतलब 2 दिन काम किया तो ए छोड़ के चला गया, और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ। सेम वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, 3 आदमी थे ए बी सी, यानी ए 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी हमारा 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकाल लो पहले, तो आप तुरंत कह दोगे कि 60 काम होगा। ये बात तो सही है, यानी ए ने 6 काम किया होगा, बी ने हमारा 5 काम किया होगा, और ये हमारा 4 काम किया होगा। अब वो क्वेश्चन नहीं कह रहा है, अब देखिए एक दिन में ये 2 काम कर रहे हैं, वो 2 दिन बाद छोड़ के एक चला गया, ये 2 दिन बाद छोड़ के चला जाएगा, यानी ये 12 काम खत्म कर दिया होगा। तो 60 में से यदि 12 काम वो खत्म कर दिया होगा तो 48 काम बच गया होगा। अब वो कह रहा है जो बी है वो भी उसके 2 दिन बाद, यानी 2 दिन उसके साथ लगा होगा, और उसके 2 दिन बाद वो काम छोड़कर गया, यानी ये टोटल 4 दिन तक काम किया होगा, यानी 20 काम इसने किया होगा। किया कि नहीं, 4 क्यों लिखा गया, क्योंकि 2 दिन, उसके 2 दिन बाद, यानी कंफर्म पता चल गया शुरुआत से 2 दिन किया, फिर उसके 2 दिन और आगे काम किया, और टोटल 4 दिन काम किया, यानी कि 48 में से यदि 20 ये चला जाएगा तो कितना काम बच गया, 28 काम बच गया। 28 काम कौन कर रहा होगा, बेचारा सी काम कर रहा होगा, बेचारा कह रहा होगा भैया मैं थक तो जाऊंगा लेकिन पूरा बिल्डिंग बना के जरूर जाऊंगा, यानी सी जो है 28 काम में है, वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो कितने दिन हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी 7 डे में ये काम समाप्त कर लेगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, बिल्कुल सेम वैसे क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं था। अब चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की ओर। 11th नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इंक डाला जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। इलेवन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है तथा बी 12 दिन में कर सकता है, यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करते हैं। अब 3 दिन तक दोनों साथ में काम किए तो काम का कितना हिस्सा बचा रहेगा। अब काम कितना हिस्सा बचा है वो चीज हमें पता करनी है, ये थोड़ा सा टाइप चेंज है, समझिएगा बात को। 11th नंबर क्वेश्चन, ए जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में, कितना कर रहा है, 36 दिन में। बी जो है वो 12 दिन में कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है ना।
तो दोनों मिलकर टोटल कार्य जो करेंगे वो 36 कार्य करेंगे। ये तो कर रहे हैं टोटल काम, 36 काम कर रहे हैं। तो ये एक काम कर रहा होगा भाई, 36 काम 36 दिन में करेगा, तो ए ने एक काम किया और ये कितना काम किया, 4 काम किया। बार चौक 36, सॉरी बार 36 होगा, सॉरी 3। क्लियर? यहां तक आपको क्लियर पता चल गया कि ये जो है बी जो है वो हमारा 3 काम करेगा एक दिन में, और ये हमारा एक काम करेगा एक दिन में। दोनों मिलके कितना काम कर रहे होंगे, 4 काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। यानी ए प्लस बी टोटल ये एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। काम कितने दिन तक किए, तो ये 3 दिन तक का काम किए। ये तो कर रहा है कि 3 दिन तक काम किया, 4 × 3 बराबर 12 काम किए ना। टोटल हमारा 36 काम था, जिसमें से 12 काम कर लिया, तो बचा कितना, 24 काम। 24 बचा कि नहीं बचा, आप बताओ, बचा ना, बचा। टोटल हमारा काम कितना है, 36 है, जिसमें से 24 काम हो चुका, तो कितना बच जाएगा, कितना भाग बचेगा, तो भाग देने के लिए भाग मैंने दे दिया, तो कितना बच गया, 2/3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 2/3 भाग ये काम बचा होगा। क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर में क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन तक एक साथ काम करते तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। सेम वही क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए जो है 21 दिन तक काम किया, 21 दिन तक है ना, हाँ 21 दिन तक आया। बी जो है 42 दिन तक काम किए, टोटल काम कितना हो गया, तो आपने तुरंत कह दिया 42 काम में। ये 2 काम कर रहा है एक दिन में, और ये एक काम एक दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है ना। ये टोटल हमारा काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी मिलके एक दिन में ये काम करेंगे 3। 7 दिन तक काम किए ये लोग, तो कितना हो गया, 21 काम समाप्त कर दिए। 42 में से 21 काम समाप्त कर दिए, तो बचा कितना, 21 काम, ये तो बचा। टोटल काम हमारा 42 है, जिसमें से 21 काम कर दिए, तो कितना भाग बच गया, तो आप कह देंगे तुरंत 1/2 भाग बच गया, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी इतना भाग बचा, लिख दो आप चाहते हैं, बचा। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो हमारे वीडियो पहली बार आप देख रहे हो वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।